हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे थे। एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे थे। उसमें क्या कहानी है कि पूछ रहा है कि बिना ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। तो दो चीज यहाँ पर पूछ रहा है, क्या कि कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट। ठीक, कंसिस्टेंट कब होगा, जब हमको मिलेगा क्या, यूनिक सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइटली यूनिक सॉल्यूशन। मतलब अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है या A1 by A2 does not equal to B1 by B2, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है किसी दो लीनियर इक्वेशन में, तो क्या बोलते हैं हम लोग कि वो क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन देगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। उसकी एक और नाम है, उसका एक और नाम बोलेंगे क्या, कि वो कंसिस्टेंट होगा। सिर्फ ये इतनी सी बात है। दूसरे के लिए भी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मतलब इसकी कंडीशन क्या होती है, A1 by A2 is equals to B1 by B2 is equals to C1 by C2। ठीक, तो अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो हम लोग क्या बोलते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और लाइन कैसा होता है उसका, ढेर सारे, दोनों लाइनें आपस में क्या करती हैं, कोइंसाइड करती हैं, ओवरलैप करती हैं, तब क्या बोलते हैं हम उसको, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अगर ये कंडीशन भी फुल आ रही है, ये नाम भी आ रहा है, तब भी हम उसको क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। ठीक है, ठीक। और अब आप ही बताइए क्या बचा, यूनिक तो हो गया, इनफाइनाइटली मेनी तो हो गया, अब बचा क्या, शाबाश, क्या, नो सॉल्यूशन वाला लीनियर इक्वेशन। A1 by A2 is equals to B1 by B2 does not equal to C1 by C2। ठीक है, ये कंडीशन आती थी, हम क्या बोलते थे, नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन है तो वो क्या बन जाएगा, इनकंसिस्टेंट। बस इतनी सी कहानी है इसमें, छोटी सी। ठीक है, चलिए फटाफट हम लोग एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। कौन सा क्वेश्चन चल रहा था, तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन का फर्स्ट वाला है 3x plus 2y is equals to 5, 2x minus 3y is equals to what, 7। ठीक, ये है दो लीनियर इक्वेशन, दो वेरिएबल में। हमने क्या पढ़ी कहानी कि कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट पूछ रहा है, ठीक है, और कंपेयर करा के A1 by A2 उस टाइप से। तो हम लोग फटाफट वैल्यूज ही लिख लेते हैं। A1 की वैल्यू कितनी होगी, 3, A2 की वैल्यू कितनी होगी, 2, कॉमा B1 की वैल्यू कितनी होगी, शाबाश, 2, और B2 की वैल्यू कितनी होगी, -3। इसी तरीके से C1 और C2 की वैल्यूज क्या होंगी, हाँ ये क्या होगा, पहले इधर ट्रांसफर होगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -5, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, -7। ठीक है, इज इक्वल टू में लिखा हुआ है ना, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। इससे अगर कंपेयर कराएं तब 5 उधर ट्रांसफर होगा, तब इसकी वैल्यू कितनी होगी, -5। ठीक है, जो कि यहाँ पर हमने लिख रखा। ठीक, इस चीज का ध्यान रखेंगे विशेष तौर पे। चलिए अब क्या करें हम लोग, A1 by A2 की वैल्यू कितनी होगी, 3/2। B1 by B2 की वैल्यू कितनी होगी, 2/-3, एंड C1 by C2 की कितनी वैल्यू होगी, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 5/7। ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए अब क्या करें, अब यहाँ पर देख रहे हैं क्या, तीनों चीजें हमको मिल गई। ठीक, अब इनमें कुछ बातें थी, कितनी बातें थी, 3 बातें थी। क्या
कि क्या a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अरे वाह, यही कंडीशन हमको मिल गई क्या, इज नॉट इक्वल टू b1/b2, पहला वाला यूनिक सॉल्यूशन वाला, कि 3/2 अगर 2/3 के बराबर नहीं है, ठीक है, तो ये कंडीशन क्या कहती है हमको, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक, और यूनिक सॉल्यूशन अगर है तो हमने अभी जस्ट पढ़ा कि क्या होगा, ये कंसिस्टेंट। ठीक है, बस हो गया सॉल्यूशन, आ गया हमारा आंसर। यही चेक करना था तीनों, अगर यहाँ पर ये चीज फुलफिल ना करती, मान लो अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर हो जाता, तब क्या करते हम, पहली वाली कंडीशन तो फेल हो जाती, तो क्या करते दूसरी कंडीशन में पढ़ते, उसको मिलाते किससे, c1/c2 से, अगर उसके बराबर हो जाती तब क्या करते कि वो तब भी वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन तो देता, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन ना देता, लेकिन फिर भी क्या रहता है, वो कंसिस्टेंट ही रहता है। ठीक है, दोनों चीजों में क्या होनी चाहिए, होगा ये कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, अब अगर वो तब भी कंसिस्टेंट ना होता, मान लो दूसरी कंडीशन भी फेल हो जाती, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, और वो c1/c2 के बराबर नहीं होता, तो हम लोग को तुरंत वो दूसरी कंडीशन तो फेल होती, लेकिन हमको तीसरी कंडीशन ऑटोमेटिकली मिल जाती। ठीक है, कि अगर c1/c2 के बराबर नहीं है तो तुरंत क्या बोलेंगे हम, नो सॉल्यूशन, और जैसे नो सॉल्यूशन तो इसका मतलब क्या, वो इनकंसिस्टेंट हो जाता, क्योंकि हमारा आंसर पूछ रहा है। ठीक है, चलिए, है ना आसान। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चेक करते हैं क्या है उसका, तो और अच्छे से क्लियर होगा। ओके, 2x - 3y, इधर -8 को ट्रांसफर ही कर देते हैं, इक्वल टू 0, 4x - 6y - 9 इक्वल टू 0। ठीक है, और लिख लेते हैं, कंपेयरिंग with standard linear equations, we get what we get, a1 is equals to 2, b1 is equals to -3, c1 is equals to -8, a2 is equals to 4, b2 is equals to -6, c2 is equals to -9। ठीक है, सही आ रहा है ना, बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक, हमको सब कुछ मिल गया, अब हम क्या निकालते हैं, a1/a2 कितना होगा, 2/4 इक्वल्स टू 1/2। ठीक, 2 1 2, 2 2 4। ठीक, बहुत अच्छी बात है। b1/b2 कितना, -3/6, दैट इज 1/2, माइनस कैंसिल आउट, 3 2 6। ठीक, c1/c2 कितना, -8/-9, दैट इज 8/9, माइनस कैंसिल आउट, 8/9। अरे तो आप लोग जल्दी से बताइए क्या बताना है, कंडीशन में कौन से आ रहा है ये, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2, पहला वाला कंडीशन फेल, क्यों, क्योंकि दोनों तो बराबर हो गए, 1/2 1/2। ठीक, तो पहला कंडीशन फेल, उसमें क्या था कि बराबर नहीं होता, तब क्या होता, कुछ आता। ठीक, ठीक, क्या था, यूनिक सॉल्यूशन, यहाँ पर क्या हो गया, बराबर हो गया, तो इसका मतलब पहला कंडीशन फेल, तो हम लोग दूसरे कंडीशन की तरफ बढ़ेंगे। क्या, दूसरा कंडीशन क्या कहता था, तीनों बराबर हो जाए, तीनों रेशियो बराबर हो जाए, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2। यहाँ पर देख रहे हैं दो तो बराबर है, लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, तो दूसरा कंडीशन भी फेल। ठीक है, नो इंटरसेक्टिंग मतलब नो इनफाइनाइटली सॉल्यूशन। ठीक है, तो दोनों की अगर ओवरऑल बात करें तो दोनों कंडीशन फेल हो गए, इसका मतलब कंसिस्टेंट दोनों नहीं है, तो उसका उल्टा क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट की कंडीशन क्या है कि हमको क्या होना चाहिए, वो नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक,
तो यहाँ पर देखें तो बिल्कुल सेम टू सेम कंडीशन ये फुलफिल हो रही है। 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 डज नॉट इक्वल टू 8/9। हम लोग क्या कहेंगे हियर नो सॉल्यूशन फाउंड। therefore these lines are क्या बोलेंगे हम लोग इन ठीक। आई बात समझ? बिल्कुल अच्छी बात है, आसान ही है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की क्या कहानी है कि क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहे हैं कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। ठीक है, कोई रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक, उसके पेरीमीटर पता है, चारों साइड्स का मेजरमेंट अगर हम ऐड कर लें तो क्या बनता है पेरीमीटर। और अगर रेक्टेंगल है तो क्या कहते हैं उसके पेरीमीटर को 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। ओके, क्या कह रहा है कि 36 मीटर है, इसके पेरीमीटर का हाफ। ठीक, लेट length of garden be x meter and width of garden be y meter। ये x मान लिया, ये y मान लिया। ठीक है, x मान लिया और ये y मान लिया। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या x प्लस वाई, ये क्या है हमारा, क्या है पेरीमीटर हो गया। इसका हाफ कितने के बराबर है 36 के बराबर। ठीक, इसे टूटने से x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना 36। इक्वेशन 1 बन गया हमारा। ठीक है, दूसरी सिचुएशन क्या कह रही है कि जो लेंथ है वो 4 मीटर ज्यादा है विड्थ। जो लेंथ है वो विड्थ से क्या है 4 मीटर ज्यादा। ठीक है, अगर विड्थ में हम 4 ऐड कर दे तो क्या बन जाएगा लेंथ। ठीक है, ये क्या बन गया हमारे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, कह रहा है कि इसके डायमेंशंस निकालिए, मतलब x और y निकालिए, मतलब इसको हमको क्या करना है सॉल्व करना है। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं तो टेबल बना देते हैं। ठीक है, x की वैल्यू क्या रखें कि y की वैल्यू मान लिया 0 रखा, तो y की वैल्यू कितनी -4। ठीक है, और x की वैल्यू मान लिया 4 रख दिया, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये ट्रांसफर होकर इधर 0 हो जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू 4 रखने पर y इधर आकर ट्रांसफर होगा, 4 इधर ट्रांसफर होगा तो क्या होगा 0। ठीक, चलिए इसका तो टेबल बन गया। अब दूसरे वाले इसके लिए टेबल बना देते हैं। क्या x y, x की वैल्यू क्या ले लें, मान लिया x की वैल्यू ने 8 ले ली। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या होगा 8 उधर माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 माइनस क्या होगा, कितना बचेगा 36 और 28। ठीक है, मान लिया 4 लेने पर कितना बचा 32। और बड़ा नंबर ले लेते हैं हम लोग 16 ले लेते हैं। 16 लेने पर कितना बचेगा 20। ठीक, थोड़ा सा आप लोग क्यूरियस होंगे कि ये इतने बड़े बड़े नंबर यहाँ पर क्यों ले लिया आपने, यहाँ पर 0 ले लिया 4 लिया, यहाँ पर ये कुछ और नंबर इतना बड़ा। तो हम देख रहे थे जो कंडीशन थी हमारी ये x प्लस वाई, जो इक्वेशन थी वो 36 थी। ठीक है, और यहाँ पर भी जो 4 है, तो यहाँ पर देख रहे हैं इनका ये मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है। ठीक,
तो ऐसे नंबर लेने पर हमको फायदा ये हुआ कि सारे नंबर देखें अगर तो ये 4 के क्या है मल्टीपल है, ठीक है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 4, 4 जा 4, 7 जा 4, 5 जा, ठीक। ऐसा करने में ये होगा कि जो हम लोग ग्राफ बनाएंगे प्लॉट करेंगे, ठीक, तो उसको हम लोग ज़्यादा दूर तक नहीं जाना पड़ेगा, ठीक। क्यों? क्योंकि इसी को हम जो हमारा मेजरमेंट होगा उसी को हम लोग 4 का मल्टीपल ले लेंगे, ठीक। और नंबर चूंकि बड़ा है 36 और बहुत बड़ा होने पर वो ग्राफ सही से प्लॉट ना हो पाता, ठीक। तो इस वजह से हमने क्या किया, ये नंबर को 4 के मल्टीपल के रूप में लिया, ठीक। चलिए 2 टेबल मिल गए हमको, हम क्या करते हैं ग्राफ को प्लॉट करते हैं, ठीक है। ये बना ग्राफ, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक। क्या हमने बोला कि ये 4 का हम मल्टीपल लेने वाले हैं, ठीक है। 4 हो जाएगा 16 के बाद 20, ठीक। ये क्या होगा -4 -8 -12 -16 -20, ठीक। नीचे है तो ये सारा -4 -8 -12, ठीक है, -16 -20, ऊपर पॉजिटिव है 4 8 12 16 20, ठीक है। x 0 पे y कितना -4, x कहाँ है लेफ्ट राइट 0 है और y एक्सिस अप डाउन कितना -4, तो पहला कोऑर्डिनेट हमको ये मिला, ठीक। इसकी कोऑर्डिनेट क्या है 0 -4, ठीक। x एक्सिस 4 पे y कोऑर्डिनेट कितना है ऊपर नीचे 0, तो ये हमको मिला ये कोऑर्डिनेट, ठीक। इसका क्या होगा 0 या 4 0, ठीक। चलिए तो यहाँ पर एक हमको लाइन मिली, क्या ऐसी लाइन मिली, ठीक। चलिए अब यहाँ पर 8 और 28, 8 एक्स एक्सिस पे 8, वाई एक्सिस पे 28, 24 28, ठीक है। तो 8 और 28 का ही हमको यहाँ पर मिले, वैल्यू लेते हैं 8 28, ठीक। 16 20, 16 और ये 20, यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा, इसको लिख देते हैं 16 और 20। अब इसको हम अगर मिलाएं, इसको अगर मिलाएं तो क्या देखते हैं हम, यहाँ पर हमको इंटरसेक्टिंग लाइन मिलती है, ठीक है। तो यही जो आएगा हमारा ये सॉल्यूशन होगा, ठीक है। चलिए ये देखते हैं हम लोग किसके बराबर है, लगभग ये 20 पे है और ये 16 है, ठीक है। मतलब जो x एक्सिस है वो x बराबर कितना 20 और y एक्सिस कितना है 16। बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है ये, क्योंकि हमने अपने हाथों से प्लॉट किया है। बिल्कुल एक्यूरेट अगर कब आएगा हम लोग ग्राफ पेपर पे इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकली है, ठीक। हम लोगों ने क्या 2 लाइनें ड्रॉ करी और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको हमने सॉल्यूशन मानेंगे, ठीक। अभी ऐसे ही तो करके आ रहते हैं, तो ये निकाल लेते हैं, ये मोटी मोटा जो आया है ये हमारा सॉल्यूशन है कि नहीं है, तो वेरिफिकेशन कर लेते हैं। अगर इसको वेरीफाई करें तो क्या होगा, चलो x प्लस वाई अगर इसका हम डबल करें और इसका हाफ करें, मतलब कि पेरीमीटर जितना ही पेरीमीटर है इसका हाफ कितना होना चाहिए 36 होना चाहिए। लेट अस चेक 220 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 2, इससे कैंसिल हो गया, ये दोनों का ऐड करेंगे कितना होगा 36। तो ये तो चलिए सही है, ठीक। दूसरा जो लेंथ है वो क्या है, ब्रेथ का 4 मीटर ज़्यादा, तो ब्रेथ में अगर 16 प्लस 4 अगर कर दें तो 20 के बराबर होगा। तो यहाँ पर ये भी हमको करेक्ट मिला, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमने ड्रॉ करा ये लगभग एक्यूरेट है, आंसर हमको मिल गया, ठीक है। चलिए
तो फिर अब हम लोग आते हैं अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमने क्या ग्राफिकली कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, अलजेब्रिकली सॉल्व करेंगे। तो अलजेब्रिकली में अगर पहली बात करें पहली चीज की, तो क्या होता है वो ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। चलिए तो एक क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, एक्सरसाइज 3.4। आप लोग एक्सरसाइज 3.4 पे आ जाइए, हाँ 3.3 पे, सॉरी। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अब पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, ठीक है, और x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, ठीक। दो इक्वेशन दे रखा है, अब कह रहा है इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करिए। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या करता है, सबसे पहले हम लोग एक इक्वेशन को पकड़ेंगे, उसमें से एक वेरिएबल को हम लोग एक तरफ रखेंगे, सारे नंबर्स को, सारे वेरिएबल्स को दूसरे तरफ ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, x इक्वल्स टू वाई 14 माइनस वाई, ठीक है। ये इक्वेशन बन गया 1, ठीक है। ये मान लो इक्वेशन 1 है, ये 2 है, इसको मान लिया हमने 3, और लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 से क्या मिलेगा हमको, x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई। अब इस वैल्यू को क्या करेंगे, पुट कर देंगे, y पुटिंग this value of x in equation 2। इक्वेशन 2 में क्या करेंगे, x की ये वाली वैल्यू y माइनस 14 माइनस वाई को पुट कर देंगे, ठीक है। अब इसमें अगर पुट कर दें x की वैल्यू तो क्या मिलेगा, 14 माइनस वाई, और माइनस वाई यहाँ पर था ये 4 के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन किस वेरिएबल में बना है, एक वेरिएबल में y में, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, 14 माइनस 2y इक्वल्स टू 4, या 14 माइनस 4 इक्वल्स टू 2y, या 2y इधर ट्रांसफर किया, 4 इधर ट्रांसफर किया, ये क्या बन जाएगा 10, y इक्वल्स टू क्या बनेगा 10/2, दैट इज 5, ठीक। अब जैसे ही y की वैल्यू 5 आई तो क्या लिखेंगे, इसमें पुट कर देंगे, बाई पुटिंग y इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 2, वी गेट क्या होगा, y की वैल्यू कितनी पुट कर देनी है, 5, तो x माइनस 5 इक्वल्स टू 4, या x इक्वल्स टू कितना 9, 5 इधर जाके ट्रांसफर कर मिल जाएगा हमको, x की वैल्यू कितनी होगी 9, तो y की वैल्यू हमको 5 मिल गई थी, ठीक। आसान है, कितना आसान है ये देखिए, है ना। तो इसका करने का तरीका क्या था कि सबसे पहले एक वेरिएबल को हम लोग मानेंगे, और सारे उसके साथ वाले दूसरी तरफ ट्रांसफर करके फिर क्या करेंगे, दूसरे इक्वेशन में उसको हम लोग पुट करके एक वेरिएबल में इक्वेशन बनाएंगे, और उसको उस एक वेरिएबल वाले इक्वेशन को हम लोग उस वेरिएबल के लिए सॉल्व करेंगे। जो भी वैल्यू आएगी वो क्या करेंगे, दूसरे वाले इक्वेशन में पुट करके, या किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम लोग दूसरे वेरिएबल को निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और थोड़ा सा क्लियर करते हैं, ठीक। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, s माइनस टी इक्वल टू कितना है 3, और s बाई 3 प्लस t/2 इक्वल टू कितना है 6, ठीक। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। सब्स्टिट्यूशन मेथड
सब्स्टिट्यूट मतलब एक चीज को दूसरे में क्या करना, सब्स्टिट्यूट करना। तो सब्स्टिट्यूट कब होगा, जब ये एलोन होगा और इसके सारे इसके जगह पर रखे जाएंगे, ठीक। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या मिलेगा, s इक्वल्स टू 3 प्लस t मिल जाएगा हमको। और अब यहाँ पर करेंगे क्या, इस वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 s इक्वल्स टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, वी गेट s इक्वल्स टू 3 प्लस t, ठीक है। ऑन पुटिंग और दिस वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में क्या करेंगे हम लोग, सीधी सी बात है, इसको करने पर ये एक वेरिएबल में इक्वेशन मिलेगा, उसको सॉल्व करके उस वेरिएबल के वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। क्या मिलेगा हमको, 3 प्लस टी डिवाइडेड बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल्स टू 6, ठीक है। चलिए अब इस इक्वेशन को हम लोग यहीं पे रहने देते हैं, ठीक। यहाँ से जो भी टी की वैल्यू सॉल्व होकर आएगी, इसमें टी की वैल्यू पुट करके हम लोग एस की वैल्यू निकाल लेंगे। इसमें भी कर सकते हैं, मैंने पहले ही बोला कि दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं, लेकिन ये क्या है, इसमें थोड़ा सा लेंथी होगा, तो ये सीधा यहाँ पर टी की वैल्यू पुट करके एस निकाल लेंगे, ठीक। तो यहाँ से इसको हम आगे बढ़ाते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम कितना होगा, या 6 हो जाएगा, ठीक है। और 3 2 6, 2 टाइम्स 6 प्लस 2t हो जाएगा, ठीक। कैसे करते हैं इसको सॉल्व, कैसे करते हैं हम फ्रैक्शन को ऐड कैसे करते हैं, एलसीएम ले लिया, तो ये डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 2 आया, ठीक। तो 2 3 जा 6 और 2 टी बार में करेंगे तो 2t, ठीक है। तो ये प्लस करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार में जाएगा, 3 टाइम्स, और 3 की इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो ये 3t इक्वल्स टू कितना, 6, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, 6 प्लस 5t लाइक टर्म ऐड हो जाएंगे, इज इक्वल्स टू 6 इधर ट्रांसफर होकर मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा ये 36, या 5t इज इक्वल्स टू कितना, 36 माइनस 6 दैट इज 30, और t इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 6। t की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 6, 5 6 30। जैसे ही t की वैल्यू कितनी आई, 6 बाई पुटिंग t इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या कर देंगे, t की जगह पे 6 पुट कर देंगे, s माइनस 6 इक्वल्स टू 3, s इक्वल्स टू 9, सीधा सीधा ये माइनस 6 इधर ट्रांसफर होके ऐड हो गया, ठीक है। s की वैल्यू 9 और t की वैल्यू कितनी, 6, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आंसर का मतलब सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब आंसर, और उसका मतलब क्या, x और जो भी वेरिएबल है उनके वैल्यूज को निकालना, ठीक है। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे की तरफ आते हैं हम लोग। अब इसको आप लोग सीख गए होंगे ऐसा लगता है मुझे, तो आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। ओके, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू 24, ठीक। एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल्स टू mx प्लस 3, ठीक है। y इक्वल्स टू mx प्लस 3 है, एक चीज यहाँ पर क्या करना है, m की वैल्यू को निकालना है, ठीक है। और m की वैल्यू कब निकलेगी, जब आपको x और y की वैल्यू पता होगी, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग x y की वैल्यू पुट करके यहाँ पर एक वेरिएबल m मिलेगा, उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है।
लेकिन उसके पहले हमको एक्स और वाई की भी तो वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हमको एक्स और वाई की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, यहाँ से मिलेगी। इसको सॉल्व करके हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, सबसे पहले एक लीनियर इक्वेशन को पकड़ेंगे और उसमें से एक्स को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। ठीक है, मतलब वाई के टर्म्स में एक्स को लिखेंगे। अब बताइए, यहाँ से अगर सेपरेट करें क्या बनेगा, 2x इक्वल्स टू 11 माइनस 3y, या x इक्वल्स टू कितना, 11 माइनस 3y बाई 2। x की क्या हो गई, ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को क्या करते हैं, सेकंड वाले इक्वेशन में पुट कर दें x की जगह, तो क्या मिलेगा हमको, 2 टाइम्स x की जगह क्या, 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। माइनस 24 ही है ना, x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। ठीक, कुछ मिलेगा यहाँ पे इंटरेस्टिंग, यहाँ पे कट गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो फिर हमको क्या मिला, 11 माइनस 3y, ठीक है, माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। ठीक, ऐसे हो गया, ये इसके साथ ऑपरेट होगा, ये ऑपरेट होकर क्या हो जाएगा, माइनस 7y, और ये इधर चला जाएगा, क्या होगा, माइनस 34। ये माइनस हो जाएगा उधर जाके, और ये 24 के साथ ऑपरेट होकर क्या हो जाएगा, ये। ठीक, या y इक्वल टू कितना बचेगा हमारे पास, माइनस 34 डिवाइडेड बाई माइनस 7। ठीक है, क्या हम सही जा रहे हैं, चलिए कैलकुलेशन, ये माइनस 34 बाई 7। ठीक है, 34 नहीं आता ना 7 मीटर में, और y की वैल्यू क्या करें, हम पुट कर दें किसमें, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमने सही लिखा है, 11 माइनस 4y माइनस 24। ठीक है, चलिए बाय पुटिंग y equals to 34/7 in 1। ठीक है, 1 में क्या कर दिया, y की वैल्यू पुट कर दी। ठीक, चलिए 2x प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू 34/7 इक्वल टू 11। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, 2x इक्वल टू कितना, 11 माइनस कितना, ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलिए मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं, 34/7। ठीक है, ओके, यहाँ से हमको क्या मिलेगा, 2x इक्वल टू 11 माइनस 3/4/12 कैरी 3,900 100 2 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, क्या हम सही डायरेक्शन में हैं, डायरेक्शन तो सही है, 77 माइनस 100 2 डिवाइडेड बाय कितना 7। ठीक है, x इक्वल टू कितना, ये सब्ट्रैक्ट होगा 12 में से 7, 5, और ये कितना 972 डिवाइडेड बाई ये ट्रांसफर होगा कितना 40। ठीक, कितना होगा, ठीक, एक्स की वैल्यू हमारे पास ये है, और वाई की वैल्यू कितनी थी, वाई की वैल्यू क्या है, 34/7। ठीक, चलिए हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, m की वैल्यू, तो यहाँ पर y की वैल्यू 34/7
इज इक्वल्स टू m इंटू 25/14 प्लस 3 लिख दिए। ठीक, m की वैल्यू निकालना है तो ये क्या होगा, इधर ट्रांसफर हो जाएगा। 34/7 ये क्या होगा, -3 इक्वल्स टू m टाइम्स 25/14। ठीक है, ये इनटू है तो 34 माइनस 21/7 इक्वल्स टू 25/14 m, ऐसा लिख सकते हैं, ये इसमें सब्ट्रैक्ट हो कितना, 3 और 1, 30/7 इक्वल्स टू 25/14 m। ओके, यहाँ पर क्या होगा, ये कैंसिल आउट होगा, ये 2 टाइम्स, और यहाँ पर m की वैल्यू कितनी होगी, 26/25 इक्वल्स टू m। ये है 3 टू 26 और m तो यहाँ है, ये क्या होगा 25। ठीक है, ये होगा हमारा आंसर। ठीक, इसका चेक कर लेते हैं आंसर सही है कि नहीं। आंसर सही है 3.3 ना, 3.3 को कौन सा है, सेकंड क्वेश्चन। एक मिनट का यहाँ पर वीडियो बंद करते हैं। भारी मिस्टेक हो गया, एकदम ब्लंडर हो गया। यहाँ पर हम लोगों ने जो प्लस करने में गड़बड़ी कर दी, क्या कि जो इक्वेशन था, ये इक्वेशन था ना दूसरा, चलिए दूसरा इक्वेशन क्या था, 22x माइनस 4y इक्वल्स टू -24। x की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। इसकी वैल्यू पुट करी थी इसमें तो क्या होगा, 2x की जगह 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4y ना, -24, 2 से 2 कैंसिल, 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल्स टू -24। 24 और 11 ऐड होगा तो 34 नहीं होगा, 35 होगा, -3y, ये अपडेट हो कितना, -7y इक्वल्स टू -35। ठीक, अब y की वैल्यू कितनी आएगी, -35/-7। ठीक है, कितना, 5, y की वैल्यू कितनी, 5। अब y की वैल्यू 5, तो y की वैल्यू 5 इसमें पुट करो, 2x प्लस 5 3 जा 15 इक्वल्स टू 11, या 2x इक्वल्स टू कितना, -4, x इक्वल्स टू कितना, -2। ठीक, ऐसे इधर ट्रांसफर होगा, -4, x की वैल्यू -2। अब और x और y की वैल्यू पता चली तो हम लोग m की वैल्यू निकालेंगे। क्या 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 क्या, y इक्वल्स टू mx प्लस 3, y की वैल्यू कितनी, 5, m, x की वैल्यू कितनी, -2 प्लस 3। ठीक है, या -2m इक्वल टू, ये इधर ट्रांसफर होगा कितना, 2 हो जाएगा। ठीक है, -2m होगा, 3 इधर, 5 में से 3 इधर, 2, या m की वैल्यू कितनी होगी, -1। ठीक है, -2 डिवाइडेड बाई 2 कितना, -1। तो ये आंसर हमारा होगा। ठीक, थोड़ी सी गलती, पूरा आंसर गलत। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सबसे पहले तो इक्वेशन बनाना है, उसके बाद उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व भी करना है।
तो पहला क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, ठीक है। तो लेट मान लिया वन नंबर बी एक्स एंड ANOTHER another नंबर बी वाई। मान लिया एक नंबर x है और एक नंबर y, यह x बड़ा है क्या y से, ठीक। x y से बड़ा है, ऐसा क्यों लेंगे, यहाँ पर डिफरेंस की बात कर रही है, ठीक। तो एक चीज हम लोग क्लियरिटी रखेंगे कि x बड़ा होगा, ठीक। चलिए दूसरा, तो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। जो पहली कंडीशन कह रही है कि अगर x में से y को हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तो 26 आएगा, ठीक। इक्वेशन नंबर 1 बन गया। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, ठीक है। एक नंबर जो है वो नंबर क्या है 3 टाइम्स द अदर, ठीक। तो y को हमने छोटा माना है, तो y में अगर 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो वो नंबर क्या बन जाएगा x के बराबर, ठीक है। एक नंबर क्या है 3 टाइम्स द अदर, फाइंड दें। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब नंबर निकालना मतलब इक्वेशन बना के और इनको सॉल्व करना बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन से देख रहे हैं कि x की वैल्यू हमको ये दे रखी है y के टर्म में, ठीक। तो क्या करेंगे, इसको इस पहले पुट कर देंगे बाय पुटिंग x इक्वल्स टू 3y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में y की जगह 3y, x की जगह 3y पुट कर देते हैं, ठीक है। तो x की जगह 3y माइनस y इक्वल्स टू 26, ठीक है। 2y इक्वल्स टू 26, y इक्वल्स टू कितना 13, ये आंसर आ गया। एंड इक्वेशन 2 था, क्या लिखेंगे, पुट y इक्वल्स टू 13 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में y की जगह कितना 13 पुट कर दिया, तो x बराबर कितना मिलेगा 13 इंटू 3 इक्वल्स टू 39। x की वैल्यू कितनी होगी 39 और y की वैल्यू कितनी हो गई 13, ठीक है। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। Okay, the larger of two supplementary angles succeed the smaller by 18 degree. Find them. सप्लीमेंट्री डिग्री है तो पता है, वही एंगल सप्लीमेंट्री कब होगा जब उनका सम कितना होगा 180 के बराबर, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री से ही हमको अंदाजा लग जाएगा कि अगर हम दो एंगल्स की बात करें x और y को ऐड करेंगे तो कितने के बराबर होगा 180 के। तो एक एंगल, एक इक्वेशन तो हमको मिल गई, ठीक है। अच्छे से लिखेंगे इसको, लेट वन एंगल बी x एंड अदर एंगल बी y इन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या x प्लस वाई इक्वल्स टू 180। या इसको हम बाद में लिखेंगे, पहली वाली कंडीशन क्या कह रही है कि लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। मतलब अगर हम x बड़ा है और y छोटा है तो इनका डिफरेंस कितना होगा 18 डिग्री, ठीक है। या तो ये डिफरेंस से हम लोग इस इक्वेशन को लिखेंगे, वरना ये लिखेंगे कि अगर हम छोटे वाले में क्या कर दें 18 ऐड कर दें तो वो बड़े वाले के बराबर होगा, ठीक है। कह रहा है कि जो बड़ा वाला है वो 18 एक्सीड कर रहा है, ठीक। तो यहाँ से भी अगर हम इसको देखें तो y ट्रांसफर करेंगे तो यही इक्वेशन मिलेगी, ठीक। बस हमको समझना है अच्छे से। ये इक्वेशन 1 बन गया। और कह रहा है कि फाइंड देम, मतलब एंगल्स को निकालिए। अब दूसरी चीज जो बोली थी कि वो सप्लीमेंट्री एंगल है तो हम इसका सम कितना हो जाएगा 180 के बराबर, ठीक। तो दो इक्वेशन हमको मिल गया, यहाँ से x की वैल्यू मिल गई, क्या y प्लस 18 पुट कर देंगे इसमें, y की जगह x की जगह y प्लस 18, चलिए कर ही देते हैं। y पुटिंग y इक्वल्स टू x इक्वल्स टू y प्लस 18 यहाँ से फ्रॉम 1, ठीक है, टू इक्वेशन 2 में x की जगह पर y प्लस 18 पुट कर दिया, तो y
प्लस 18 प्लस वाई इक्वल टू कितना 180। तो 2y इक्वल टू 180 माइनस 18। ठीक, माइनस करते हैं। 2y 10 माइनस 8 कितना 2, 7 माइनस 1 कितना 6 और 1। यहाँ से क्या मिलेगा आपको y इक्वल टू 162 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 81 और y पुटिंग y इक्वल टू 81 इन 81 डिग्री इन इक्वेशन किसमें पुट करते हैं y की वैल्यू किसमें पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में वी गेट। ठीक है, एक मिनट क्या मिलेगा x इक्वल्स टू कितना 81 प्लस 80। ठीक है, 81 प्लस 80 कितना हो जाएगा आपको 99। ठीक, 99 क्या 99 और 81 मिलेगा कितना होगा 180 होगा। हाँ, 99 प्लस 1 100 प्लस 80। ठीक है, क्या आंसर हमारा ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं एक दूसरे मेथड पे जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। ठीक, चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक नया तरीका है एलिमिनेशन। अभी हमने क्या पढ़ा, दो तरीका पढ़ा, ग्राफिकल से सॉल्व करना और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना। सब्स्टिट्यूशन में क्या पढ़ा हमने कि एक नंबर को, एक वेरिएबल को क्या करेंगे दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में लिखेंगे और उस पूरी वैल्यू को दूसरे वाले इक्वेशन में पुट करेंगे। तो वो क्या कहलाता था, जैसा नाम से पता चला सब्स्टिट्यूट करना, मतलब एक की जगह पे हम लोगों ने दूसरे वाले को रख दिया। ठीक है, अब इसमें क्या है एलिमिनेट करना है, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का क्या रूल है, एक क्वेश्चन लेते हैं उससे हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन कहाँ गया, एक्सरसाइज 3.4 लिखा है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ठीक, अगर इस टाइप का आए क्वेश्चन और कहे इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो, तो तरीका क्या है, सबसे पहले हम लोग एक टर्म को क्या करेंगे लाइक करेंगे। एलिमिनेट करना मतलब गायब करना है। कैसे गायब करेंगे, जब ये समान हो जाएगा या एक जैसा हो जाएगा एक टर्म, तो क्या करेंगे हम दूसरे वाले इक्वेशन से उसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो लाइक टर्म सब्ट्रैक्ट होने के बाद क्या होता है एलिमिनेट हो जाएगा, गायब हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक, तो क्या करें, अब यहाँ पर देख रहे हैं हम ये एक वेरिएबल को गायब करना होगा। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर x है, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर -3y, मतलब कोई लाइक टर्म नहीं मिल रहा है कि सब्ट्रैक्ट करने पर क्या हो जाए वो कैंसिल आउट हो जाए। फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर लाइक बनाएंगे। कैसे, पूरे इक्वेशन को एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम इस वाले इक्वेशन में ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पर जो पहला वाला टर्म अगर हम लोग एलिमिनेट करना चाहें इसके बराबर हो जाए। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर 2x है। ठीक है, इसमें हम लोग किससे मल्टीप्लाई करें कि 2x बन जाए, तो डेफिनेटली 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, अगर हम इक्वेशन 1 में क्या करें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करने का मतलब दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक, तो ये हो जाएगा, बन जाएगा लाइक टर्म। तो लिखेंगे क्या y multiplying 2 in equation 1, what we get, 2 से अगर मल्टीप्लाई किया तो 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। अब इसके लिए देख रहे हैं कि लाइक टर्म जैसा लग रहा है। अब क्या करेंगे, इसको मान लें इक्वेशन 3, फिर लिखेंगे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे बाई क्या
subtracting equation 3 from इक्वेशन 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करा तो क्या मिला हमको। सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, यहाँ पर साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देख लीजिए कैंसिल आउट हो जाएगा और -3y -2y ऐड होकर कितना -5y बचेगा। क्या यहाँ पर इक्वल है, हाँ यहाँ पर इक्वल है, इक्वल लगा दिया, ठीक है। 4 -10 कितना -6 ये ऑपरेट होगा, ठीक। तो 10 में से 4 में से 6 गया, 10 गया -6 आंसर। या y इक्वल टू कितना -6/-5 ये कितना हो जाएगा 6/5। y की वैल्यू कितनी आ गई 6/5। वेरी सिंपल है ना। y की वैल्यू कैसे हम निकाला, यहाँ पे एलिमिनेट करके। अभी यहाँ x की वैल्यू बाकी है, अब क्या करें, by putting y equals to 6/5 in इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या करें हम लोग, y की वैल्यू 6/5 को पुट कर लें, ठीक। x प्लस y की वैल्यू 6/5 इक्वल टू कितना 5, या x equals to 5 minus 6/5 that is 25 minus 6 upon 5 that is 19 upon 5, ठीक। 25 में से 6 में कितना 19 upon 5, तो हमारा आंसर होगा, ठीक। वेरी सिंपल, ठीक। निकाल लिया हमने आंसर क्या, y की वैल्यू 6/5 और x की वैल्यू 19 upon 5, ठीक है। तो ये हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किए, ठीक। एक और क्वेश्चन देखते हैं और अच्छे से क्लियर करने के लिए। क्या, कि 3x प्लस 4y 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2, ठीक। बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ऐसा कौन सा लाइक टर्म यहाँ पर एलिमिनेट होने पे हो सकता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 3x है, 2x है, 4y है, 2y है, तो यहाँ पर कोई भी लाइक टर्म दिख नहीं रहा। अब क्या करें कि आसानी से लाइक टर्म बन जाए। तो हमको पता है अगर इसको 3 को 2 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई, तो ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा 2 मिलेगा 3 में मल्टीप्लाई करने पर, ठीक। क्योंकि हम इसको फ्रैक्शनल में नहीं ले जाना चाह रहे हैं, ठीक है, होल नंबर टाइप में रखना चाह रहे हैं, ठीक। तो हम y को पकड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर 4y है, यहाँ पर क्या है -2y। अगर 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 टाइप का बन जाएगा, ठीक है। इसको लिख लेते हैं इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ठीक। लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/2, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक। तो क्या मिलेगा हमको 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 4। और इसको क्या कर लेंगे हम लोग, फिर देखेंगे नंबर साइन चेक कर लेंगे, 4x प्लस है 4x माइनस है, और इसको हम लोग ऐड कर दे तो ये वाला टर्म क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। फिर कहेंगे एडिंग इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 से ऐड करा लिया तो क्या मिलेगा हमको 7x इज इक्वल्स टू, ये देखिए ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 और 4 मिल गए 14, ठीक। या फिर यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी 14 डिवाइडेड बाई 7 दैट इज 2, ठीक। जैसे ही x की वैल्यू 2 आई, क्या करेंगे हम लोग एक इक्वेशन में पुट कर देंगे ऑन पुटिंग x इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू क्या 2 पुट कर दिए, क्या 3 इंटू 2 प्लस 4y इक्वल्स टू 10, चलिए या 6 प्लस 4y इक्वल्स टू 10 या 4y इक्वल्स टू कितना 4y इक्वल्स टू कितना 1,
ठीक है। ये इधर ट्रांसफर होकर कितना 6 में से 10 में से 6 गया 4 और 4 डिवाइड करेगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। ठीक है, समझ में आया। चलिए कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं। अभी एक मेथड और सीखना है हमको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं हम फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि इफ फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन। ठीक है, इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। ठीक, मैंने सबसे पहले तो इक्वेशन बनाई है इस प्रॉब्लम को, ठीक, और उसके बाद उनके सॉल्यूशन को निकालिए एलिमिनेशन मेथड से। तो पहला है क्वेश्चन, इफ वी ऐड 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, the fraction reduces to 1। अच्छा, कोई फ्रैक्शन मान लिया, लेट फ्रैक्शन बी x अपॉन y। फ्रैक्शन इसी टाइप का तो होगा, दो वेरिएबल में है तो न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर ये x अपॉन y। ठीक, अब कह रहे हैं पहली कंडीशन कि अगर न्यूमरेटर में x में 1 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में एक माइनस कर दे तो इक्वेशन क्या हो जाता है, वो क्या बन जाता है 1 हो जाता है। वो फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1 मतलब 1 हो जाता है। ठीक, एंड चलिए ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। जैसे इसको और आगे बढ़ाते हैं, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू y माइनस 1। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई हो गया, या x इज इक्वल्स टू क्या y माइनस 2 x, ये इधर ऑपरेट हो गया -1 -2, ये इक्वेशन हो गया 1। क्यों ऐसा लिखा, इन सबको इस तरफ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम एलिमिनेशन मेथड में ये काम करेंगे ही कि एक टर्म को क्या करेंगे हम दूसरे टर्म के रूप में लिखेंगे, जिससे कि हम उसको उसमें सॉरी ये क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने कर दिया, एलिमिनेशन मेथड से है ना। तो क्या करेंगे, ये x माइनस वाई माइनस प्लस इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीज होगा, x माइनस ये y ट्रांसफर किया और ये 1 इधर ट्रांसफर किया तो हो गया 2। ये इक्वेशन क्या बन गया 1। ठीक, भारी मिस्टेक हो गया। चलिए दूसरा, ओके it becomes 1/2 if we only add to the denominator। कह रहे हैं अगर हम लोग डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ऐड कर दें तो ये 1/2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ओके अब इसको सॉल्व करना है। ठीक, चलिए इसको आगे वैल्यू निकालने हैं। इक्वेशन 1 ये हो गया, थोड़ा सा हम इक्वेशन 2 को और बढ़ा देते हैं। ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई यहाँ तो 2x इक्वल्स टू y प्लस 1, इधर मल्टीप्लाई इधर मल्टीप्लाई, या लिख देते हैं 2x माइनस y माइनस 1 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। ठीक, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, ये है। अब यहाँ पर देखें, इसमें से कोई लाइक दिख रहा है, हाँ दिख रहा है -y माइनस वाई। अब इनको क्या करते हैं, हम ऐड तो नहीं करेंगे क्योंकि ये लाइक टर्म सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, साइन उलट जाएगा। ठीक है, चेंज हो जाएगा और ये एलिमिनेट हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे, y सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। ठीक है, 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर 2x माइनस x कितना बचेगा, x माइनस वाई माइनस ये क्या होगा, सबसे पहले साइन चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर ये x बचा, माइनस वाई प्लस वाई ये कैंसिल आउट हो जाएगा और -2 -1 कितना -3 इक्वल टू 0। x इक्वल टू कितना +3। ठीक, बाय पुटिंग x इक्वल टू बाय पुटिंग
क्या पुटिंग लिखा है, x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन, एक मिनट, इन इक्वेशन 2 में क्या कर देते हैं हम लोग, x की वैल्यू 3 पुट कर दिया तो क्या मिलेगा आपको 2 इंटू 3 माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 या 6 माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 या y इक्वल्स टू कितना 5, y इधर ट्रांसफर हुआ 6 में से 1 गया कितना 5। so the फ्रैक्शन b कितना हो जाएगा x बाई वाई, x की वैल्यू कितनी 3 और y की वैल्यू कितनी 5, ठीक है। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या मिल गया हमको 3/5, ठीक, ये हो गया आंसर। चलिए हम लोग अगले मेथड की तरफ बढ़ते हैं, इसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या कहता है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या कह रहा है कि मान लीजिए क्वेश्चन है x, एक्सरसाइज 3.5 का पहला क्वेश्चन है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो फिर इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर उस स्टैंडर्ड फॉर्म से a1 a2 या b1 c1 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक। a1 की वैल्यू कितनी आएगी 1, b1 की वैल्यू कितनी आएगी -3 और c1 की वैल्यू कितनी आएगी -3, a2 की वैल्यू कितनी 3, b2 की वैल्यू कितनी -9 और c2 की वैल्यू कितनी -2, ठीक है। ये चीज हमने निकाला। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे x y 1, ठीक। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे b1 b2, ठीक, c1 c2 a1 a2 और फिर b1 b2, ठीक है। ये मतलब कहने का कि जो भी लीनियर इक्वेशन रहेगी उसमें जो भी कोफिशिएंट रहेंगे a1 a2 b1 b2 c1 c2, यहाँ पर इस तरीके से बना के तो क्या करेंगे, जो भी नंबर्स रहेंगे यहाँ पर लिख के और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है हमको, ठीक है। और फिर नेक्स्ट लाइन क्या है, नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे हम, x अपॉन x लिख लिया, x अपॉन इतना मल्टीप्लिकेशन बाय इतना, ठीक। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस रूप में इसको लिख लेते हैं, क्या x क्या है b1 क्या है यहाँ पर -3, b2 कितना है -9, ठीक है, c1 c2 कितना है -3 -2 -3 -2, यहाँ पर y लिख लेंगे, y की बात क्या है a1 a2 की वैल्यू कितनी 1 3, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे 1 और 1 के बाद क्या है b1 b2 फिर से मतलब -3 -9, ठीक। और इसके बाद क्या है नेक्स्ट प्रोसेस, x डिवाइडेड बाई मल्टीप्लिकेशन किसका, इनका कितना -3 और -2 का मल्टीप्लिकेशन कितना 6, माइनस साइन लगाएंगे, ठीक है। फिर इनका मल्टीप्लिकेशन माइनस माइनस प्लस 3 9 27, ठीक है, इज इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, ठीक है। तो ये क्या होगा -9 माइनस क्या होगा 2, ठीक। विशेष ध्यान देना है किसका, साइन का, ठीक है। दोनों के बीच में क्या होगा माइनस साइन लगेगा, ठीक है। भले ये कुछ भी हो माइनस साइन लगेगा, लास्ट बाद में भले ये पॉजिटिव हो जाए, माइनस मिलके भले प्लस हो जाए, लेकिन बीच में ये माइनस ही लगना है, ठीक है। तीसरा 1 बाई क्या होगा मल्टीप्लाइड बाई इतना 1 -9 कितना -9 माइनस और 3 और ये मिलेगा कितना -9, ठीक।
इसके बाद क्या करेंगे हम, ये सॉल्व करेंगे, -21 होगा इक्वल टू क्या, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, y डिवाइडेड बाई -9 + 2 कितना -7 इज इक्वल्स टू कितना 1 ये क्या होगा प्लस हो जाएगा और ये क्या होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा, क्यों 0 हो जाएगा, प्लस ये होगा 0। ठीक है, गड़बड़ी हो गई क्या, 1 3 और -3 -2 ठीक है, और ये कितना होगा -3 -9 ठीक है, -3 -9 ये तो 3 to the minus plus 6 minus -27 होगा। ठीक है, इसके साथ होगा ना 3 3 का -9 ठीक होगा -9 ठीक 0। चलिए इसका आंसर चेक करना पड़ेगा। x की वैल्यू अब यहाँ पर इसको इसके बराबर करेंगे। ठीक, तो x अपॉन -21 इज इक्वल्स टू कितना 0, तो x इज इक्वल्स टू कितना होगा 0। ठीक है, अब इसको इवेल्युएट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 0। एक मिनट इसका थोड़ा आंसर चेक करते हैं। देखिए हम लोग का मेथड सही है। ठीक, तरीका मैंने आप लोगों को बताया कैसे इसको करने का तरीका है। ठीक है, यहाँ पर हमको जो x और y की वैल्यू आई है वो 0 0 आई है, तो हम लोग ये बोलेंगे कि ये इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, नो सोल्यूशन। ठीक है, इसको करने का क्या है, थोड़ा सा शुरू में ही बोला है कि सबसे पहले आप इसको चेक करिए, अगर ये नो सोल्यूशन या फिर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है कि या फिर यूनिक सोल्यूशन है, पहले इसको चेक करना है। कैसे, मेथड आपको पता है, जैसे x - 3y -3 इक्वल टू 0 और 3x - 9y -2 इक्वल टू 0। यहाँ पर a1/a2, अगर a1 a2 की बात करें तो 1/3 और b1/b2 कितना होगा -3 कितना 9 दैट इज 1/3। ठीक है, तीसरा c1/c2 कितना -3 दैट इज 3/2। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि a1/a2 और b1/b2 बराबर है और c1/c2 बराबर नहीं है, तो इसका मतलब वो क्या है, नो सॉल्यूशन वाले केस में जा रहा है। तो इसीलिए हमको x और y की वैल्यू कितनी आई थी 0। हमारा मोटिव क्या है, हमको सीखना है क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का पहला चीज क्या था कि सबसे पहले चेक करना था कि ये यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है। अगर इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, सबसे पहले चेक करना है, अगर यूनिक सॉल्यूशन है तभी उसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमको पहला वाला जो क्वेश्चन था ये पता चला कि ये नो सॉल्यूशन वाले सेगमेंट में गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8। तो यहाँ पे चेक करते हैं a1/a2 कितना होगा भैया 2/3 और b1/b2 कितना होगा 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अब यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा क्योंकि पहले वाले कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। ठीक, तब बताइए अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक, ये यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है तब ये इसको सॉल्व करना है। अब आते हैं हम लोग मुद्दे पर। ठीक,
मुद्दा क्या है, तरीका क्या है इसका, a1 की वैल्यू कितनी 2, b1 की वैल्यू कितनी 1, c1 की वैल्यू कितनी -5, ठीक है, ये ट्रांसफर होगी, इधर है -5, b1 a2 की वैल्यू कितनी, b2 की वैल्यू कितनी 2, ठीक है, और c2 की वैल्यू कितनी -8। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, ठीक है, तो ये यूनिक सॉल्यूशन देगा। और फिर हम क्या करेंगे, x y 1 लिखेंगे, फिर यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, b1 b2 c1 c2, फिर a1 a2 y यहाँ पे 1 यहाँ पे, फिर b1 b2, ठीक है, इससे कंपेयर करा के यहाँ पे फटाफट नोट करते हैं, ठीक, x y 1 b1 b2 b1 b2 b1 b2 1 2 c1 c2 -5 -8, ठीक, a1 a2 a1 की वैल्यू कितनी थी, क्या हो गया, a1 की वैल्यू कितनी थी a1 की वैल्यू कितनी थी 2 और 3, और उसके बाद फिर b1 b2 की वैल्यू कितनी 1 और 2, ठीक है, ओके ओके, ठीक, ये कहानी हो गई। फिर x अपॉन कितना मल्टीप्लाइड बाय इतना माइनस कितना मल्टीप्लाइड बाय इतना, कितना -8 माइनस क्या -10, इसका मल्टीप्लिकेशन इसका -10 माइनस y डिवाइडेड बाय कितना 5 3 का -15, फिर माइनस कितना 2 का 16 इक्वल्स टू 1 बाई कितना मल्टीप्लाइड बाय कितना 4 -3 1 जा 3, ठीक, x अपॉन कितना माइनस माइनस प्लस डिवाइड करते हैं +10 इज इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाय कितना माइनस प्लस -15 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 1/1, ठीक, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, ठीक है, यहाँ से मिलेगा हमको x बाई 2 इक्वल्स टू y बाई कितना 1 इक्वल्स टू 1। अब इसका कंपेयर कराएंगे इससे, फिर इसका कंपेयर कराएंगे इससे, ठीक है, x बाई 2 इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा 2, ठीक है, y बाई 1 इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 1, ठीक, y की वैल्यू कितनी है 1 और x की वैल्यू कितनी है 2। आई होप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, इसी के साथ इस चैप्टर को हम लोग क्या करते हैं क्लोज। अब सारे क्वेश्चंस अपने से आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक, चलिए, थैंक यू।